कैसे हैं आप सभी। और हमारा आज का नया टॉपिक है वो है रियल टाइम शेड्यूलिंग, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम का हमारा है। किस तरीके से हम अपने आप को एक बेहतर समझ सकते हैं, आइए चलते हैं। क्या बोल रहा है काम करना। रियल टाइम शेड्यूलिंग जो है एक कंसेप्ट है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज किया जाता है टू मैनेज हाउ टास्क या प्रोग्राम रन ऑन अ कंप्यूटर। ठीक है। रियल टाइम शेड्यूलिंग जो कंसेप्ट है यूज किया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम में टू मैनेज हाउ टास्क, किस तरीके से टास्क या प्रोग्राम जो है रन ऑन अ कंप्यूटर, किस तरीके से टास्क और प्रोग्राम जो है हमारे कंप्यूटर सिस्टम में रन करता है, स्पेशली व्हेन द टाइमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये कब बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जब टाइमिंग जो है, स्पेशली व्हेन द टाइमिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है ना। व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्यों ये इंपॉर्टेंट है। सम टाइम वी नीड अ टास्क टू बी कंप्लीटेड विद इन अ फिक्स टाइम या डेडलाइन। सम टाइम होता है, क्या है कि हमें नीड होता है कि हमारे टास्क जो है हम कंप्लीट करें एक विद इन अ फिक्स टाइम। मतलब इस टाइम के अंदर हम लोग जो है ये डेडलाइन हम बनाते हैं कि इसके टाइम के अंदर टास्क कंप्लीट होना चाहिए। इफ द टास्क, अगर टास्क जो है लेट हो गया, इट कुड बी, अगर अगर यहाँ पर देखिए अगर टास्क जो है लेट हो गया तो ये डेंजरस हो सकता है या एक फेलियर को कॉज कर सकता है। जैसे मेडिसिन डिवाइस, मेडिकल डिवाइसेस में डिले इन द डिलीवरिंग अ मेडिसिन या रीडिंग अ पेशेंट्स डाटा कैन बी हार्मफुल। अगर डिले हो गया मेडिसिन को देने में पेशेंट को, या कोई भी डाटा जो है कंप्यूटर का, पेशेंट का जो डाटा है, रीडिंग वो गलत हो गया अगर रीडिंग करने में, तो वो क्या है, पेशेंट की जान भी ले सकती है। सिस्टम मस्ट बी रिस्पॉन्ड इंस्टेंटली टू कीप फ्लाइंग सेफली। सिस्टम को है मस्ट बी रिस्पॉन्ड करना चाहिए इंस्टेंटली टू कीप द फ्लाइंग सेफली। सिस्टम मस्ट बी रिस्पॉन्ड इंस्टेंटली टू कीप द फ्लाइंग सेफली। सिस्टम को जो है वो मस्ट बी रिस्पॉन्ड करना चाहिए इंस्टेंटली, अगर हमारा फ्लाइंग जो है सेफली होना चाहिए। ठीक है ना। यहाँ पे सिंपली क्या जाए तो सिस्टम मस्ट बी रिस्पॉन्ड इंस्टेंटली टू कीप फ्लाइंग। सिस्टम मस्ट बी रिस्पॉन्ड इंस्टेंटली यानी कि तुरंत जो है, टू कीप फ्लाइंग सेफली यानी कि सिस्टम को है बहुत तुरंत ही रिस्पॉन्ड करना पड़ता है, क्योंकि एरोप्लेन्स अगर थोड़ा मिस्टेक होगा तो वो क्रैश भी कर सकता है। द गेम शुड बी रिस्पॉन्ड, गेम को भी क्विकली रिस्पॉन्ड करना पड़ता है आवर एक्शन टू फील सो मच, ताकि हमारा जो गेमिंग एक्सपीरियंस रहे स्मूथ रहे और लगे कि हम लोग रियल में गेमिंग प्लेइंग कर रहे हैं। ओके, आगे चलते हैं दोस्तों। हाउ डज रियल टाइम शेड्यूलिंग हेल्प। रियल टाइम शेड्यूलिंग किस तरीके से मदद करता है। इट डिसाइड विच टास्क शुड बी रन फर्स्ट, ये डिसाइड करता है कि कौन सा काम पहले एग्जीक्यूट होगा और कब एग्जीक्यूट होगा। सो द क्रिटिकली टास्क आर डन ऑन द टाइम, जो कि बहुत मोस्ट क्रिटिकल टास्क है, जो इंपॉर्टेंट है क्रिटिकल, वो जो है टाइम पर जो है कंप्लीट हुए। द ऑपरेटिंग सिस्टम स्पेशली टेक्निक्स शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एक यूज़ करता है स्पेशल टेक्निक जिसको हम लोग शेड्यूलिंग एल्गोरिदम कहते हैं, जो कि प्रायोरिटाइज करता है इंपॉर्टेंट टास्क को, और ये इंश्योर करता है कि डेडलाइन मीट हो, यानी टास्क जो है वो डेडलाइन पे ही खत्म हो, और अवॉइड करता है डिले को। ओके। रियल टाइम शेड्यूलिंग इज अ वे फॉर द कंप्यूटर टू ऑर्गेनाइज टास्क इन द, रियल टाइम शेड्यूलिंग है इज अ वे फॉर कंप्यूटर, रियल टाइम शेड्यूलिंग एक तरीका है कंप्यूटर के लिए जो ऑर्गेनाइज करता है टास्क को मोस्ट सेंसिटिव वे से, कि जो हमारा काम जो है ऑर्गेनाइज टास्क इन अ टाइम सेंसिटिव वे। रियल टाइम शेड्यूलिंग जो है कंप्यूटर, हमारे कंप्यूटर हो गया या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, वो ऑर्गेनाइज को इस तरीके से हमारे काम को टास्क को ऑर्गेनाइज करता है कि वो टाइम सेंसिटिव वे होता है, यानी कि समय पर काम कंप्लीट होना चाहिए। ये मेक श्योर डैट, ये श्योर करता है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क हैपन एग्जैक्टली व्हेन दे आर सपोज टू, यानी कि जिस समय में हम चाहते हैं कि वो काम हो जाए उसी समय होना चाहिए। अगर एरोप्लेन लैंड करने वाला है तो उसका डाटा जो है ट्रैक का उसी समय रियल टाइम रिस्पॉन्ड होना चाहिए। अगर थोड़ा भी दिक्कत हुआ तो एरोप्लेन क्रैश कर सकता है। थिंकिंग ऑफ कुकिंग अ पास्ता फॉर द गेस्ट, रियल टाइम शेड्यूलिंग को हम लोग समझते हैं। एग्जाम्पल, थिंकिंग ऑफ कुकिंग अ पास्ता फॉर द गेस्ट। अब सोचिए कि आप जो है पास्ता बना रहे हैं अपने गेस्ट के लिए। यू मस्ट फिनिश इट एग्जैक्टली ऑन द टाइम,
यू मस्ट बी फिनिश, आपको फिनिश करना होगा एग्जैक्टली समय पर जो है आपको फिनिश करना होगा। इफ़ यू लेट, अगर आप लेट हो जाते हैं या अर्लियरली पहले बना, आप लेट हो जाते हैं या पहले बना देते हैं, तो पास्ता गेट्स ruined, यानी पास्ता जो है खराब हो जाता है, खराब हो जाता है। इन द सेम वे द रियल टाइम शेड्यूलिंग मेक द श्योर दैट द कंप्यूटर टास्क आर डन ऑन द राइट टाइम। उसी तरीके से जो है रियल टाइम शेड्यूलिंग जो है ये मेक श्योर करता है कि हमारा कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर का जो टास्क है वो राइट समय पर, राइट टाइम पर जो है वो कंप्लीट हो विदाउट डिले, यानी इसमें कोई भी बदलाव नहीं होना चाहिए। टास्क इज अ टास्क इज अ जॉब द कंप्यूटर नीड टू डू। ओके, टास्क क्या है? टास्क जो है, टास्क इज अ जॉब, टास्क क्या है? काम है द कंप्यूटर सिस्टम को जो है जरूरत है करने की। अ डेडलाइन इज अ टाइम, डेडलाइन एक टाइम है बाय विच द टास्क मस्ट फिनिश। डेडलाइन वह समय है जहाँ पर कंप्यूटर को उस पर्टिकुलर समय पर क्या होता है, अपने काम को कंप्लीट होना चाहिए। रियल टाइम शेड्यूलिंग मेक्स योर द टास्क आर डन। रियल टाइम जो शेड्यूलिंग होता है ये शेयर करता है द टास्क हमारा जो है वो समय पर खत्म हो, बिफोर द डेडलाइन, यानी डेडलाइन से पहले। लेट मी नो यू अबाउट स्मॉल चार्ट या रियल एग्जांपल्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पे उठ रहा है कि वाई इज रियल टाइमिंग शेड्यूलिंग इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है ना? नॉट नॉट ऑल टास्क नीड परफेक्ट टाइमिंग, हर टास्क को परफेक्ट टाइमिंग की ज़रूरत नहीं है। जैसे एग्जांपल देखिए, अगर आपका वेब पेज है लोड होने में 1 सेकेंड लगाता है तो ये कोई बड़ा बात नहीं है, लेकिन वहीं पर आपका जो सेल्फ टाइमिंग क्रिटिकल कहाँ हो जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कहाँ हो जाता है, सेल्फ ड्राइविंग कार मस्ट बी रिएक्ट, द सेल्फ कार मस्ट बी रिएक्ट इमीडिएटली फायरिंग सीन। अगर 1 सेकेंड भी लेट हो जाता है सेल्फ ड्राइविंग कार में तो वो डिजास्टर हो सकता है। रियल टाइम शेड्यूलिंग नीड इन सिस्टम व्हेनेवर अ स्मॉल डिले कैन बी डेंजरस। रियल टाइम सिस्टम वहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है जहाँ पर 1 सेकेंड या मिनी सेकेंड का भी अगर डिले हुआ तो वो डेंजरस हो सकता है। जैसे कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल में, मेडिकल डिवाइस में लाइक हार्ट का मॉनिटरिंग, ठीक है ना, इंडस्ट्रियल रोबोट्स में, वीडियो गेम, वीडियो गेम में स्मूथ फंक्शन और फास्ट एक्शन लेने के लिए, ठीक है ना। रियल टाइम सिस्टम को देखा जाए तो रियल टाइम सिस्टम की अगर बात किया जाए तो रियल टाइम सिस्टम दो टाइप का है। पहला है बेस्ड ऑन हाउ इम्पोर्टेंट टू डेडलाइन इज। यहाँ पर रियल टाइम सिस्टम जो है वो दो भागों में बांटा है, और ये किस हद तक बांटा है तो डेडलाइन, ये डेडलाइन का मतलब कि काम को किस समय में किस तरीके से फिनिश किया जाए। हार्ड रियल टाइम सिस्टम की बात किया जाए तो मस्ट फिनिश टास्क ऑन टाइम ऑलवेज, यानी कि हार्ड रियल टाइम में अगर देखें तो टाइम जो है जितना डेडलाइन फिक्स किया गया है उसी पर खत्म इंड होना चाहिए। मिसिंग, अगर आप डेडलाइन को मिस करते हैं तो ये का सीरियस प्रॉब्लम, बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है या इवन एक डिजास्टर भी ला सकता है। जैसे कि एयरप्लेन ऑटो पायलट हो गया, इफ रिएक्ट द लेट, ऑटो पायलट जो है रिएक्ट ट्रेन लेट करता है किसका, एरोप्लेन का, तो प्लेन जो है वो क्रैश कर जाएगा। सॉफ्ट रियल टाइमिंग सिस्टम की बात किया जाए, ट्राई टू फिनिश द टास्क ऑन द टाइम। सॉफ्ट रियल टाइमिंग सिस्टम क्या है, जो इसमें टास्क को जो है वो टाइम पर फिनिश करना होता है, लेकिन थोड़ा मोड़ा डिले जो है यहाँ चलता है। ओके, मिसिंग अ डेडलाइन वुड नॉट डैमेज, अगर थोड़ा मोड़ा डेडलाइन मिसिंग हो गया तो ये कोई बड़ा डैमेज से ना होगा, बट मे बी रिड्यूस द परफॉर्मेंस, लेकिन परफॉर्मेंस में फ़र्क ला सकता है। वॉचिंग अ मूवी ऑनलाइन, अगर आप जो मूवी जो है ऑनलाइन देख रहे हैं, इफ इट इज़ डिलेड, ये अगर क्या होता है डिले हो जाता है तो यहाँ पर जस्ट बफरिंग, यहाँ पर एक बफर का इशू आता है और नो बिग, कोई बड़ा इशू नहीं हो, लेकिन एक्सपीरियंस को यहाँ क्या थोड़ा करता है, थोड़ा सा डिस्टर्ब करता है। अब सवाल उठता है कि रियल टाइम सिस्टम जो है कैसे काम करता है। देखिए, हाउ डज रियल टाइम सिस्टम वर्क? द ऑपरेटिंग सिस्टम यूज ए स्पेसिफिक रूल या एल्गोरिदम टू मेक श्योर द टास्क आर डन ऑन द टाइम। देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है यूज करता है स्पेसिफिक रूल, ठीक है ना। हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है कि स्पेसिफिक रूल यूज़ करता है जिसको हम एल्गोरिदम करते हैं, जो मेक श्योर, ये श्योर करता है टास्क जो है तो वो डन हो किस पर, टाइम पे। तो पहला स्टेप क्या है, टास्क प्रायोरिटाइजेशन, प्रायोरिटाइजेशन करता है, टास्क प्रायोरिटाइजेशन
प्रायोरिटाइजेशन करता है, ईच गेट प्रायोरिटी, ठीक है ना। द टास्क विद हायर प्रायोरिटी लाइक इमरजेंसी ब्रेकिंग रन बिफोर लेस इंपॉर्टेंट वन प्लेइंग अ म्यूजिक, ठीक है। तो टास्क को फर्स्ट स्टेप हमने देखा है कि टास्क प्रायोरिटाइजेशन, यानी कि ईच टास्क गेट प्रायोरिटी, यानी प्रत्येक टास्क जो है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी कैसे हम देते हैं। जैसे यहाँ पर दो टास्क एक बार में है, एक इमरजेंसी ब्रेक लगाना और एक है प्लेइंग म्यूजिक, ठीक है ना। तो यहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन हो गया, इमरजेंसी ब्रेक लगाना। म्यूजिक अगर लेट होगा तो लेट होगा, लेकिन इमरजेंसी ब्रेक नहीं लेट होना चाहिए, ठीक है ना। दूसरा जो है वो है डेडलाइन अवेयरनेस, टास्क प्रायोरिटाइजेशन, डेडलाइन अवेयरनेस, द सिस्टम, ठीक है ना। द सिस्टम डेडलाइन अवेयरनेस, द सिस्टम वॉच डेडलाइन क्लोजली, सिस्टम जो है वो डेडलाइन को क्या करता है, क्लोजली ऑब्जर्व करता है। टास्क विद द शॉर्टर डेडलाइन आर हैंड फर्स्टेड, जो सिस्टम जो है कम समय लेता है उसको सबसे पहले जो है वो हैंडल किया जाता है। रिसोर्सेज एलोकेशन तीसरा स्टेप है, यानी कि द सिस्टम गिव सीपीयू टाइम अनदर रिसोर्सेज बेस्ड ऑन प्रायोरिटी एंड डेडलाइन। सिस्टम जो है वो रिसोर्सेज का एलोकेशन कैसे करता है प्रोसेस को, द सिस्टम गिव द सीपीयू टाइम, सिस्टम जो है सीपीयू को टाइम देता है और अदर रिसोर्सेज भी देता है, जो किस पर बेस्ड होता है, द बेस्ड ऑन प्रायोरिटी, ठीक है ना। किस पर बेस्ड होता है, प्रायोरिटी बेस्ड होता है, और डेडलाइन पर भी क्या होता है, बेस्ड होता है। द कॉमन रियल टाइम शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, ठीक है ना। देयर आर मेथड यूज टू डिसाइड विच टास्क शुड बी रन फर्स्ट। हियर द एग्जांपल, यहाँ पर देयर आर सॉरी माफ कीजिएगा, दीज आर द मेथड यूज टू, ये जो मेथड है ये डिसाइड किया जाता है कि विच कौन सा टास्क जो होगा फर्स्ट रन होगा। रेट मोनोटोनिक शेड्यूलिंग, RMS जिसको कहा जाता है, रेट मोनोटोनिक शेड्यूलिंग, ठीक है ना। This task that run more frequently get high priority. The tasks that run frequently get high priority. The idea, if something need to happen more often, it's probably more important. देखिए, रेट मोनोटोनिक शेड्यूलिंग है क्या, RMS। पहले एग्जांपल हम देखते हैं। सपोज कीजिए किचन में इफ यू नीड टू स्टार अ सूप एवरी 2 मिनट्स, अगर हर 2 मिनट पे क्या होता है कि आपको सूप को हिलाना पड़ता है, और हर 30 मिनट पर एंड बेक केक एवरी, और केक को जो है 30 मिनट पर आपको बेक करना पड़ता है। दो किचन में दो टास्क हो रहे हैं, पहला कि हर एक 2 मिनट पर जो है स्टीर को स्टायर्स सूप एवरी 2 मिनट, यानी कि दो टास्क हो रहे हैं किचन में, यानी किचन में दो टास्क हो रहे हैं। पहला टास्क क्या है कि 2 मिनट में, हर 2 मिनट में क्या होता है, आपको चम्मच से सूप को हिलाना पड़ता है, और हर 30 मिनट के बाद जो है केक को आपको बेक करना पड़ता है। तो यहाँ पर स्टीरिंग जो है मतलब कि गेट्स मोर प्रायोरिटी बिकॉज इट हैपन इन मोर ऑफ्टन। स्टीरिंग जो है यानी कि हिलाना जो है उसको ज़्यादा प्रायोरिटी यहाँ पर दिया जाएगा, इसका काम, क्योंकि ये जो है हर बार हो रहा है। अगर हम लोग केक के, क्योंकि ये जो है ज़्यादा प्रायोरिटी होता है बिकॉज 30 मिनट्स। अब आते हैं ऊपर, टास्क दैट रन मोर ऑफ्टन है कि हाई प्रायोरिटी, जो टास्क बार बार रिपीट होगा उसको हम लोग ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। बिकॉज ये एल्गोरिदम जो है क्या करता है कि बिकॉज द टास्क दैट नीड टू रन फ्रिक्वेंटली, वो टास्क जो बार बार ज़रूरत है उस टास्क को करवाने की, उसको ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट देता है। एक और एग्जांपल यहाँ ले रहा है, द टास्क दैट रन मोर फ्रिक्वेंटली गेट हाई प्रायोरिटी, द आइडिया इफ समथिंग नीड टू हैपन मोर ऑफ्टन इट्स प्रोबेबली मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। यहाँ पर आइडिया ले आएगी, अगर कोई भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, जो ज़्यादा जो बार बार हो रहा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अगर इन अ कैफे लिखा जाए, द कॉफ़ी ऑर्डर जो है क्विकली एंड फ्रिक्वेंटली आर हैंडल फर्स्ट, कॉफ़ी का ऑर्डर जो है पहले लिया जाएगा और तुरंत लिया जाएगा। और डिज़र्ट का ऑर्डर जो है क्योंकि टेक लॉन्गर टाइम लिया जाता है और बहुत कम फ्रिक्वेंटली इसका ऑर्डर होता है, तो उसको वेट कर लिया जाएगा। एग्जाम्पल है। एंड रियल टाइम शेड्यूलिंग की अगर एडवांटेज की बात किया जाए तो टास्क आर डन ऑन टाइम, टास्क जो है वो टाइम पर कंप्लीट हो, स्पेशली इंपॉर्टेंट जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, जिसको जो फ्रीक्वेंटली हो रहा है, यानी कि मोर जिसका प्रायोरिटी है, प्रायोरिटी
एडवांटेज की बात किया जाए तो टाइम जो है स्पेशली जो टास्क जो है वो टाइम पर कंप्लीट होना चाहिए, और स्पेशली इम्पोर्टेंस वन जो कि जो 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 काम जो है जो फ्रिक्वेंटली हो रहा है उसको हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर मोर ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है ना, इंपॉर्टेंस देते हैं। इंक्रीज सेफ्टी मस्ट ट्रस्ट इन द सिस्टम लाइक एयरप्लेन या मेडिसिन मेडिकल टूल्स। और हम लोग क्या करते हैं कि सेफ्टी ज़्यादा बढ़ जाता है और ट्रस्ट भरोसा बढ़ जाता है जब वैसे सिस्टम में जैसे एरोप्लेन्स या मेडिसिन टूल्स हो गया जहाँ पर रियल टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अवॉइड द ओवरलोड रनिंग अर्जेंट टास्क फर्स्ट। अवॉइड अवॉइड हम लोग करते हैं ओवरलोडिंग, ठीक है ना, और रन द टास्क अर्जेंट टास्क ऑन द फर्स्ट। पर इसमें क्या किया था कि हम लोग ओवरलोडिंग क्या करते हैं, वो डिनाई करते हैं और जो अर्जेंट टास्क है उसको समय पर कंप्लीट करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं सिस्टम को ओवरलोड से बचाने के लिए। रिलायबिलिटी सिस्टम प्रिवेंट करते हैं सिस्टम को ओवरलोड से बचाने के लिए। प्रायोरिटाइजिंग करते हैं जो मोस्ट इफेक्टिव टास्क है। चैलेंजेस की बात किया जाए तो रिक्वायर केयरफुल प्लानिंग एंड रिसोर्स मैनेजमेंट। इसमें है केयरफुली क्या होता है, केयरफुल चाहिए यहाँ पर, अर्थात जो बच्चे रिक्वायर केयरफुल प्लानिंग एंड रिसोर्सेज मैनेजमेंट, यानी कि सही से जो टास्क है उसका प्लानिंग चाहिए और सही से एलोकेशन जो है वो किसका, रिसोर्सेज का। कैन बी कम्प्लेक्स टू इम्प्लीमेंट इन द सिस्टम विच में टास्क एंड डेडलाइन। कैन बी कम्प्लेक्स टू इम्प्लीमेंट इन द सिस्टम विथ मेनी टास्क। और ये कम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है ना, वैसे सिस्टम ये इम्प्लीमेंट करने पर जो कि बहुत जिसमें बहुत टास्क दे दिए गए हैं उसका डेडलाइन भी दे दिया गया है। ये चैलेंजेस हैं। ओवरहेड फ्रॉम अ कॉन्स्टेंटली मॉनिटरिंग डेडलाइन एंड प्रायोरिटीज। और इसमें लगातार जो है मॉनिटरिंग करता होना पड़ता है कि टास्क जो है डेडलाइन पर भी कंप्लीट हो और कौन कौन टास्क को है जिसको ज़्यादा प्रायोरिटीज देना है।